नमस्कार दोस्तों। हम बात करेंगे राहुल गांधी की लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके भाषण की, उनके तेवर की, विपक्ष की, नरेंद्र मोदी की और इन सब के मिले जुले प्रभाव की। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जमकर बरसे। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट तीखा हमला भी किया। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा भी किया और हाँ, वो अडानी का नाम लेना नहीं भूले। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बहुत ही शांत, संयत और विनम्र तरीके से की। उन्होंने बीजेपी के दोस्तों को एक किस्म से ढाढ़स भी बंधाया या उनसे ये अपील भी की कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अडानी पर आज नहीं बोलेंगे। इस बात पर संसद में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि जब जब वो अडानी पर बोलते हैं तो उनका इशारा मोदी की तरफ था, तो उनको काफी बुरा लगता है, लेकिन आज वो मणिपुर हिंसा के मसले पर बोलेंगे। संसद में काफी हंगामा हुआ, बीजेपी की ओर से काफी शोर शराबा किया गया, लेकिन बहरहाल राहुल गांधी के भाषण की शुरुआत बहुत संयत और विनम्र तरीके से हुई। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आज वो एक दो गोले छोड़ेंगे, ज्यादा अटैक नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में उनका भाषण धीरे 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 तीखा, कटु और कुछ हद तक उग्र भी होता चला गया। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की, उससे मिले सबकों से की कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से क्या सीखा। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत को, आइडिया ऑफ इंडिया को किस तरह से परसीव किया, किस तरह से समझा, उन्होंने ये भी संसद में बताया। उन्होंने कहा कि वो हजारों लोगों से मिलते थे। उन्होंने 2-3 किस्से भी शेयर किए और इन किस्सों का मकसद आइडिया ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करना था। उन्होंने एक किसान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक किसान उनसे मिलने के लिए आया हजारों लोगों के साथ, हजारों लोगों की भीड़ में, और उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक रुई का गोला राहुल गांधी के हाथ में रखा और कहा कि मेरे पास बस इतना ही बचा है, मैं बर्बाद हो चुका हूं। तो राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें बीमा की रकम मिली जब फसल बर्बाद हो गई? तो किसान ने कहा कि नहीं। तो यहां भी राहुल गांधी का इशारा अडानी की तरफ था कि नरेंद्र मोदी की नीतियां असल में उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही हैं और किसानों को बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। इस पर भी हंगामा हुआ। विपक्षी दल बोलते हुए दिखाई दिए कि आप मुद्दे की बात पर आइए, मणिपुर पर बोलिए, लेकिन राहुल अपनी लय में अपनी बात को रखते रहे और जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। अब यहां से धीरे 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 राहुल गांधी के तेवर तीखे होते चले गए। राहुल गांधी ने मणिपुर में भी लोगों से मिलने का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ कहा, जो कि सही भी है, उन्होंने कहा कि वो मणिपुर के दुखियारों से, पीड़ितों से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उनके दुख, उनके कष्ट जानने के लिए गए थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतना भी ना हुआ कि वो एक बार मणिपुर जाकर समस्या को सोचते समझते, लोगों का दुख जानते, ताकि मणिपुर के लोगों को भी लगता कि वो यहाँ का, इस देश का हिस्सा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। शायद उनका इशारा कुकी और मैतेई समस्या की ओर था, सांप्रदायिक दंगों की ओर था, जिससे ये एक परसेप्शन आम लोगों के बीच में है कि जहां जहां 2 समुदायों के बीच हिंसा की, मनमुटाव की बात होती है तो वहां बीजेपी गेन करती है।
राहुल गांधी का इशारा इस तरफ था कि इससे आइडिया ऑफ इंडिया का लॉस होता है, नुकसान होता है। उन्होंने अपने तेवर तीखे करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती है तो वो सेना को अगर फ्री हैंड दे दे तो सेना एक दिन में मणिपुर में शांति कायम कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने बड़े ही तीखे तरीके से आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जनता की आवाज नहीं सुनते हैं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, नरेंद्र मोदी दरअसल अपने उद्योगपति मित्रों की आवाज सुनते हैं, अडानी जी की आवाज सुनते हैं। उन्होंने सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार में डूबे होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह रावण सिर्फ दो लोगों की बात सुनता था, एक मेघनाथ और एक कुंभकर्ण, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिर्फ दो लोगों की बात सुनते हैं, एक गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे उनके उद्योगपति मित्र अडानी। राहुल के इस आरोप से भी सदन में काफी हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह अविचलित खड़े रहे। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि जिस तरह लंका को दरअसल हनुमान जी ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था, उसी तरह एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार भी उन्हें ले डूबेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा को भी हिंसा की आग में झोंकने का काम केंद्र सरकार ने किया है। सवाल ये है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन आरोपों को किस तरह से लेंगे और किस तरह से इनका जवाब देंगे। ये बात तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह के आरोप बहुत सूट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता हैं, वो शब्दों की जादूगरी जानते हैं, वो शब्दों को तोड़ना मरोड़ना भी जानते हैं और उन्हें मालूम है कि मणिपुर पर बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं है। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर अभी तक नहीं गए, इस वीडियो के बनने तक तो नहीं गए। ये बात भी सच है कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ खास नहीं कहा। उनके मुखारबिंद से सिर्फ 36 सेकंड का एक रिएक्शन निकला था, जिसपे उन्होंने दुख, दर्द और गुस्सा जता के अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली थी। और इसी बात को मुद्दा बना करके विपक्ष प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग करता है और इसी वजह से संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया है। अब ये बात भी सच है कि मणिपुर में इस वीडियो के बनने तक हिंसा जारी है। हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, संसद में कोई खास जानकारी इस बार में शायद नहीं दी गई है। मेरी जानकारी के मुताबिक तो यही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि चाय वाला बयान कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया था जो उनके गले की हड्डी बन गया था और बीजेपी नेता उस बयान को ले उड़े थे। उन्होंने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि अगर मोदी चाय बेचने का काम करते थे तो वो अधिवेशन में चाय पिलाने का काम कर सकते हैं। इसी बात को इतना तूल दिया गया, इतना तूल दिया गया, इतना बड़ा बना दिया गया कि आम जनता की धारणा ये बनी कि कांग्रेस गरीब लोगों के खिलाफ है और चुनावों में नरेंद्र मोदी को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। आपको गुजरात में हुई हिंसा पर सोनिया गांधी का एक बयान भी शायद याद होगा, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कुछ कटु शब्द कहे थे। उसका भी नरेंद्र मोदी ने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया, बीजेपी ने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया और चुनावों में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इस तरह का जो नरेशन क्रिएट किया जाता है विपक्ष की ओर से कि रावण से तुलना कर देना, अहंकारी बताना, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर कुछ कहेंगे।
जिस तरह से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कई कलाओं का जिक्र है, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे तो लगता है कि कई कलाओं के माहिर हैं। वो अश्रु भी बहा सकते हैं, वो इमोशनल भी हो सकते हैं, वो लोगों को अपनी बातों के जरिए इमोशंस में बहा भी ले जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में और संसद के बाहर क्या कुछ कहते हैं और आगे की लड़ाई किस तरह से चलती है। लेकिन एक बात और साफ है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अब मन बना लिया है। कम से कम इस भाषण को सुनने के बाद ये लगता है कि राहुल गांधी ने अब ये मन बना लिया है कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, और अगर राहुल बनाम मोदी होता है तो हो जाने दो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।